स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज की जो जानकारी है फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्रेंचाइजी बिजनेस आप किस तरह से कर सकते हैं। इसके सेटअप के बारे में मैं जानकारी दूंगा, रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी दूंगा, इससे आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको जानकारी मिल सके कि आप अपने बिजनेस के लिए फ्रेंचाइजी किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के डेट में मैं बात करूं तो फ्रेंचाइजी जो है किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड करने का बहुत बड़ा तरीका है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट या फिर ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद आप अपने बिजनेस में फ्रेंचाइजी के द्वारा आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। तरीका क्या है दोस्तों, मान लेते हैं एक अपना ही इंडस्ट्री पकड़ते हैं, ज्यादा हम दूर नहीं जाते, अपना इंडस्ट्री पकड़ते हैं लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का। कि आप लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं तो इसमें आप फ्रेंचाइजी किस तरह से दे सकते हैं ताकि दूसरे लोग आपके लिए ट्रक अरेंज कर सके, आपके लिए लोड अरेंज कर सके, और वहां पे आपको देना होता है सिर्फ एक कमीशन। ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, कैश का काम होता है, यहाँ पे आपको क्रेडिट का काम नहीं होता है। आप सर्विस दीजिए, डिलीवरी होगा, आपको कमीशन मिल जाएगा, ये तरीका होता है। इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आप ध्यान देते हैं। आज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दिल्ली का एक एग्जांपल लेता हूं कि दिल्ली में आपका एक लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है। अब आपको क्या करना है कि अपने बिजनेस के लिए फ्रेंचाइजी देना है। मतलब कि आपको अपना कोई सेटअप नहीं बिठाना है, ना तो आपको अपना कोई ऑफिस खोलना है, ना तो अपने लिए कोई बंदा रखना है, ना तो किसी तरह का कोई दुकान रखना है, ना ही कोई वेयर हाउस रखना है, ना तो किसी तरह की कोई गाड़ी रखनी है। बट फिर भी आपको बिजनेस करना है, बिजनेस लाना है दूसरे जगह से। कैसे ला सकते हैं? तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होता है, थोड़ा सा आपको मार्केट को स्टडी करना होगा। मार्केट को स्टडी करने का क्या मतलब है कि जो भी आपका नियर बाय इंडस्ट्री है जहां से कि ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वहां पे जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है वहां पे बहुत सारे लोग आपको इसे मिल जाएंगे जो कि दूसरे कंपनियों के लिए, मतलब कि एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो कोई XYZ के लिए भी वो ट्रक लगा रहा है, ABC के लिए भी ट्रक लगा रहा है, DCA के लिए भी ट्रक लगा रहा है। तो अलग अलग ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए वो ट्रक लगा रहा है। बट वो ट्रक लगा रहा है, अपना लोड उसको दे रहा है, वहां पे वो किसी भी तरह का कोई सेटअप नहीं कर रखा है, दूसरी कंपनी उसके लिए कोई सेटअप नहीं कर रखी है। तो आपको क्या करना होता है, ऐसे लोगों से जाकर के आपको मिलना है। सबसे पहले आपको मिलना है, मिल करके आपको अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन देना होता है कि आप किस तरह से बिजनेस करना चाहते हो। मानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है तो ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत तरह का बिजनेस होता है। क्या आपको लास्ट माइल डिलीवरी करना है, मतलब कि कोई मटेरियल है उसका बुकिंग है, उसका जहां पे इन डिलीवरी होता है वो करवाना है। क्या आपको वहां से लोड का बुकिंग करवाना है, मतलब कि खुद का बुकिंग क्रिएट करना है किसी और के द्वारा, या फिर किसी और के द्वारा कोई पिकअप कराना है, मतलब कि कस्टमर आपका पिकअप कोई और करके आपको ला करके दे, क्या इस तरह का कोई काम करना है। तो इसमें अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टेशन के डिपार्टमेंट्स, अलग अलग तरह के इसके रोल मॉडल होते हैं जिसको कि आपको चलाना होता है। तो इस तरह से अलग अलग एजेंसी वाले बैठे होते हैं। एक बंदा है, मान लेते हैं कि एक बंदा है जिसके पास की पार्ट लोड का काम है, एक बंदा है जिसके पास की डिलीवरी का काम है, एक बंदा जिसके पास है कि जिसको पिकअप करने का काम है, एक कोई फ्रेंचाइजी वाला है जो कि अपने लिए बुकिंग करता है, एक कोई फ्रेंचाइजी वाला है जो कि पार्ट लोड में भी बुकिंग करता है, फुल लोड में भी बुकिंग करता है। तो इस तरह के अलग अलग तरह के मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जो कि आज के डेट में दूसरे कंपनियों के लिए, दूसरे ट्रांसपोर्टर के लिए, दूसरे लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के लिए काम करते हैं। हमारा कंपनी है, जैसे कि हम लोग भी बिजनेस करते हैं तो हम भी इसी तरह के फ्रेंचाइजी नेटवर्क को डेवलप कर रखे हैं जहां से कि कोई दूसरा लोग हमारे लिए बिजनेस करता है और हम उसको कमीशन देते हैं। तो यहाँ पे आपको वही तरीका आजमाना है कि आपको उन लोगों से जाके कांटेक्ट करना है, अपने कंपनी का इंफॉर्मेशन बताना है उसको, उसके बाद बात करना है किस नेचर में आपका बिजनेस है,
ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आप लास्ट माइल डिलीवरी का काम करते हैं, क्या पूरे ट्रक लोडिंग का काम है आपका, मतलब फुल ट्रक लोड का काम है, या फिर पार्ट लोड का काम है, या फिर कोरियर बिजनेस का काम है, किस तरह का बिजनेस आपका, उससे रिलेटेड उनको अपना जानकारी देना होता है। दोनों बात कर लिए। इसके बाद बात होता है रेट से रिलेटेड। तो रेट एक्चुअल में दोस्तों इस इंडस्ट्री में म्यूचुअल होता है, मतलब कि सामने से बात होता है। रेट में बात कर रहा हूं ट्रक के रेट, लोड के बारे में, वहां पे जो रेट होता है फ्रेंचाइजी लेने के लिए जो सिक्योरिटी मनी होता है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे बात क्या होता है कि रेट कहाँ के लिए क्या रेट हो सकता है, वो सारे डिटेल्स आप उनको दीजिए। इसके बाद बात आता है कमीशन का, कि बंदा अगर वो आपके लिए बिजनेस ला रहा है तो आप उसको कितना कमीशन देते हैं, 5% देते हैं, 8% देते हैं, 10% देते हैं, क्योंकि जो आपको वहां से लोड मिल रहा है वहां पे आपको तकरीबन मान के रखिए कि 20 से लेकर के 25% के राउंड में आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। उसी के हिसाब से आपको बताना होता है कि कितना आप उसको कमीशन दे सकते हैं। ये सब कुछ बात हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, अपना एक बिल्टी बुक उनको दे देना होता है, ताकि वो आपके लिए बिजनेस कर सके। तो आपका ही बिल्टी वो काटेगा वहां पे, जब वो ट्रक का लोडिंग होगा या मटेरियल का लोडिंग होगा, तो वहां पे आपका बिल्टी बुक यूज किया जाता है। उसी पे आपका जो है ट्रक लोडिंग का डिटेल फुलफिल किया जाता है। और जब ट्रक की बारी आती है तो ट्रक वो भी लगा सकता है, ट्रक वहां पे ट्रक आप भी लगा सकते हो। ट्रक लगाने के बाद जो भी आपका कमीशन का बात होता है वो आपको फिर दे दिया जाता है, मतलब कि आपको देना होता है सामने वाले को जो आपके लिए मटेरियल लेकर के आ रहा है। तो ये तरीका दोस्तों फ्रेंचाइजी के द्वारा बिजनेस करने का, कि आप अपने लिए फ्रेंचाइजी कैसे दे सकते हो। अब मानिए कि दिल्ली एनसीआर की मैं बात करता हूं, दिल्ली में आपने 2 फ्रेंचाइजी दे दिया, गाजियाबाद में आपने एक 2 फ्रेंचाइजी दे दिया, फरीदाबाद में आपने 1-2 फ्रेंचाइजी दे दिया, गुड़गांव में 1-2 फ्रेंचाइजी दे दिया, सोनीपत में 1-2 फ्रेंचाइजी दे दिया, बहादुरगढ़ में 1-2 फ्रेंचाइजी दे दिया, बल्लभगढ़ में 1-2 फ्रेंचाइजी दे दिया, मेरठ में 1-2 फ्रेंचाइजी दे दिया। बिना आपके सेटअप का आप दिल्ली एनसीआर में मानो 12 से 15 फ्रेंचाइजी दे देते हो। यहां पे आपका क्या इन्वेस्टमेंट है, आपका इन्वेस्टमेंट यहां पे दोस्तों 0 के बराबर है, क्योंकि मटेरियल किसी और का लग रहा है, जो वहां से बुकिंग हो रहा है वो कैश में पैसा मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि क्रेडिट में पैसा मिलेगा, 2 महीने 4 महीने के बाद पैसा मिलेगा, पैसा आपको वहीं पे मिल रहा है। तो यहां से आपको क्या मिलता है कि कैश भी आपका, कैश में बुकिंग हो गया, ट्रक आप प्रोवाइड करा रहे हो तो उसी पैसे से आप ट्रक वाले को पैसा दे सकते हो। बाकी जो डिलीवरी के बाद जो 10-12% होता है वो आपको बाद में लेना होता है। तो इस तरीके से ये 15 जो फ्रेंचाइजी आप दिल्ली एनसीआर में दिए हो बिना आपके अपने किसी सेटअप के, मतलब कि अपना कोई सेटअप नहीं है आपका, बट अगर एक ट्रक भी वो 12 लोग जो आपका फ्रेंचाइजी वाला है पर डे लगाता है, ज्यादा की मैं बात नहीं करता, एक ट्रक की बात करता हूं, फिर भी आपका ज्यादा कोई उसमें नुकसान नहीं हुआ। 12 ट्रक आप पर डे किसी और के बदौलत लगा रहे हो। अगर हम मान के चलते हैं कि 500 रुपए भी उस सब में आपका कमाई होता है कमीशन उमीशन देने के बाद, तो 12-25 6,000 रुपए कोई और बंदा आपके लिए काम करके दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों 6,000 रुपए आपको पर डे का कमाई हो रहा है। और यहाँ पे आपका जो पर डे का मैं बताऊं कि जो खर्च है वो ना के बराबर है, क्योंकि कोई और बंदा आपके लिए बुकिंग कर रहा है। ट्रक जब आप प्लेस करते हो तो आपको वहीं पे पैसे मिल जाता है, तो खर्चा इसमें कुछ नहीं हो रहा है, बट कमाई आपका पर डे का 6,000 रुपए का हो रहा है। और इस तरह से मैं मान के चलूं कि महीने में आप 30 दिन गाड़ी लगा रहे हो तो बैठे बिठाए आपको 1,80,000 रुपए का पर मंथ का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और ये आपकी कमाई होती है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर से मैं आपके प्रॉफिट की बात कर रहा हूं दोस्तों। इस तरह का नेटवर्क आप पूरे इंडिया में डेवलप कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप फ्रेंचाइजी नेटवर्क पे बिजनेस करते हैं तो आपको एक एसओपी तैयार करना पड़ता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको बोलते हैं, जिसके जरिए कोई भी काम होता है। जैसे कि आप, मैं एक एग्जांपल के लिए बताओ कि आप मैकडी जाते हैं बर्गर खाने के लिए, तो जो बर्गर बनाने का वहां पे प्रक्रिया है वो पूरा का पूरा एसओपी के तहत होता है।
एक बर्गर उनको बनाना है या फिर 50 बर्गर बनाना है, टाइम उनको लगभग हर बर्गर के लिए उतना ही लगता है, हर एक बर्गर के लिए उतना ही एफर्ट लगता है, क्योंकि वहां पे जो है हर एक काम एक एसओपी के जरिए हो रहा है, एक तरीके से हो रहा है। तो यही चीज फ्रेंचाइजी बिजनेस में होता है कि अगर आपको अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल सही से चलाना है, यहाँ से बिजनेस आपको सही में बनाना है, तो आपको एक एसओपी बनाना पड़ेगा इस सारे बिजनेस मॉडल को चलाने के लिए, ताकि आपको जो कमाई है टाइमली मिलता रहे और सही से मिलता रहे। तो दोस्तों ये था फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।